आचार्य श्री नमोस्तु झारखंड से सन्मति जैन शंका कर रहे हैं कि सम्मेद शिखर का जो मुद्दा है ये कई कमेटियां अलग अलग तरीके से उठा रही हैं। यद्यपि सम्मेद शिखर में भी साधु विराजमान हैं, वो भी अपनी शंकाएं कर सकते थे, वो भी अपने इस मुद्दे को वहीं से उठाते तो ज़्यादा उचित था। किंतु आजकल 10 लोगों की कमेटी बना करके और कहीं दिल्ली से जहाँ जहाँ साधु हैं वहाँ से अपनी शंकाएं उठा रहे हैं सम्मेद शिखर के सुधार के लिए, तो क्या उचित है या एक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय कमेटी बना करके इस मुद्दे को ले तो वह उचित है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। सम्मेद शिखर हमारा पावन और पुनीत क्षेत्र है और ऐसे पावन और पुनीत क्षेत्र को कोई पर्यटन स्थल घोषित करना चाहे और उसमें इस प्रकार से वस्तुओं का उपयोग किया जाए जो असेवनीय हैं और ऐसे कार्य किए जाएं जो अक्षम्य अपराध हैं, ऐसे कार्यों की हमें घोर निंदा करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। सभी साधु संतों को करना चाहिए, सभी संस्थाओं को करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सभी करें पर सभी एक ही बैनर के तले करें। अलग अलग स्थान से ऐसे प्रकार से आप करोगे तो आपकी कोई एकता का परिचय नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई सुनवाई आपकी होगी। जो सरकार ने गजट के माध्यम से ये घोषित कर दिया है कि इसे पर्यटन स्थल बनाना है, इन सब के लिए सारे साधु संतों को जो है एक आवाज़ उठाना पड़ेगी और एक ही बैनर के तले राष्ट्रीय बैनर हो जिसके हम तले जो है इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। सभी लोग अपनी अपनी दुकान खोलने बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक साधु है वो अपना सम्मेद शिखर का मुद्दा लेके बैठा, दूसरा साधु अपना सम्मेद शिखर का मुद्दा लेके बैठा, उसकी तारीख अलग है, उसकी तारीख अलग है, एक वहाँ एक यहाँ, ऐसे नहीं चलता है। यद्यपि यह बात जो है सम्मेद शिखर से उठना चाहिए जहाँ पर बहुत साधु संत विद्वान और संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, लेकिन यदि वहाँ से नहीं उठ रही है तो कोई बात नहीं। दिल्ली एक ऐसा स्थान है, जो स्थान ऐसा है जहाँ पर पूरे राजनीतिक लोग, मीडिया, सभी लोग यहाँ मौजूद होती हैं। बहुत ही प्लानिंग से अच्छी तरीके से कार्य किया जाए तो सारे कार्य सफल हो सकते हैं। और पवित्र स्थल घोषित क्यों नहीं हो सकता है? जब इनका वैष्णो देवी घोषित हो सकता है, जब पालिताना घोषित हो सकता है, जब बहुत सारे क्षेत्र घोषित हो सकते हैं, काशी है, मथुरा है, तो फिर हमारा यह दिगंबर या श्वेतांबर दोनों मिलके जो मंदिर है ये क्यों घोषित नहीं हो सकता है? पहाड़ अवश्य होना चाहिए, इसके लिए पुरजोर आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन बटके नहीं और भटके नहीं और भटकाए नहीं और बांटे नहीं किसी को। एक संस्था के थ्रू चलना चाहिए और आंदोलन होता है और उसमें और कोई बात नहीं होती, एक मुद्दा, एक उद्देश्य चलता है। अब कोई व्यक्ति बोले मैं अपना ये भी काम कर लूँगा, वो भी काम कर लूँगा, मेरा ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा और बीच में सम्मेद शिखर भी हो जाएगा, ये सब जनता को भटकाने की बातें होती हैं, भड़काने की बातें होती हैं। मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा है और एक उसी के बीच में एक बहुत अच्छी संस्था है हमारे दिल्ली की विश्व जैन संगठन, जिसने बहुत ये मुद्दा उठाया है, जड़ से उठाया है और असली मुद्दा इसी संस्था ने उठाया है। मैं सपोर्ट करता हूँ कि इनका जो भाव है, अभी आने वाला जो 11 दिसंबर को रामलीला मैदान में जो होने वाला है, यह रामलीला मैदान में सारी जन समूहों को इकट्ठा किया जा रहा है। देश देशांतर से लोग आने वाले हैं और अपने सम्मेद शिखर को बचाने वाले हैं। वहाँ पर सब साधु इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर सब जो है विद्वान इकट्ठे हों, सभी समाज, सभी कमेटियाँ, सारी संस्थाएं इकट्ठे हों और एक साथ आवाज़ उठा सकते हैं कि देखो भाई, हमारा ये पवित्र स्थल घोषित होना चाहिए, ये हमारा श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है, इसे हम यूं ही इसी प्रकार से खो नहीं सकते हैं। सम्मेद शिखर खोने का मतलब है अपने प्राण खोना, अपना जीवन और अपनी पहचान खोना। यह भाव रखते हुए मैं सभी लोगों से भी यही बात कहूँगा कि यदि आपको सम्मेद शिखर की यदि बचाना है तो आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक ही तारीख याद रखना है, 11 दिसंबर रामलीला मैदान।
आप सब वहाँ पर पहुँचिए और वहाँ पर जाके एक साथ अहिंसक रूप से सरकार से अपनी एकता दिखाते हुए, यूनिटी दिखाते हुए कि हम लोग सब भाई 25% टैक्स देने वाले जैन समाज लोग हैं, आपका सहयोग करने वाले लोग हैं। समाज सरकार का कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, सरकार के साथ रहती है। आज तक के इतिहास में जैन समाज ने कभी भी संस्कृति का नाश किया हो, सरकार के विरोध में रहे हों, कभी नहीं रहे हैं और आज भी नहीं हैं। आज भी हम लोग आए हैं सिर्फ यह बात करने के लिए हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी सभ्यता है, हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, हम अपने आप ही उनका जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं, सुरक्षित व्यवस्थित कर रहे हैं। हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है, पर हमारे किसी उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसे हम भाव रखते हैं। हमारा उद्देश्य है जियो और जीने दो, हम दूसरों को जीने देते हैं, आप हमें भी जीने दें। ऐसी मंगल भावना से आपको और कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना है। कोई साधु कहे, कोई विद्वान कहे, कोई संस्था कहे यहाँ चलो वहाँ चलो, कुछ नहीं। एक ही स्थान, एक ही बैनर, एक ही जगह संवेद शिखर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सब जगह भटकाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप 11 दिसंबर को वहाँ पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके यह भाव बताएंगे कि हम संवेद शिखर के प्रति कितने आस जो हैं जागे हुए हैं, जागृत हैं और उसको करने के लिए तत्पर तैयार हैं कि हम संवेद शिखर को अपने हाथ से नहीं खोने देंगे। ये हमारी जागीर है, ये हमारी शोहरत है, ये हमारी आत्मा की दौलत है, जहाँ से परमात्मा बना जाता है। ऐसे संवेद शिखर को हम सब अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कभी भी किसी प्रकार से उसे पर्यटन स्थल बना कर के उसको अपवित्र स्थान नहीं घोषित होने देंगे, ना बनने देंगे। जहाँ कण कण हमारा पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, नमस्करणीय है, जहाँ से अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं, ऐसी पावन भूमि को तो हम अपने हृदय में, मन मस्तक में सदा विराजमान करते हैं। वहाँ की चरण की धूलि लगा करके अपने आप को जो है हम सौभाग्यशाली मानते हैं। ऐसे संवेद शिखर के लिए जो है हम एक साथ एक स्थान पर 11 दिसंबर को जो है पहुँचिए दिल्ली, चलो दिल्ली, और कोई तारीख दूसरी नहीं, एक ही तारीख ध्यान रखना, और वो तारीख है सिर्फ और सिर्फ 11 दिसंबर। आप सबकी उपस्थिति ये बताएगी कि हम सब लोग सचमुच संवेद शिखर से प्यार करते हैं, मधुबन से प्यार करते हैं, पारस बाबा से प्यार करते हैं, चंद प्रभु से प्यार करते हैं। उनसे हम बहुत अपनी अपेक्षाएं रखते हैं और उनसे आशीर्वाद की भावनाएं रखते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हम पर बरसती रहे, अनंत अनंत सिद्ध भगवान हमारे जीवन के लिए आदर्श बने रहें। ऐसी भावना से मुझे विश्वास है आप सब लोग वहाँ पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके संवेद शिखर को बचाने का सफल प्रयास पुरुषार्थ करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।